लास्ट क्लास में जहाँ थे वहीं चलो। ठीक है रूपाली क्लास में हो? ओके ओके रूपाली आवाज देखो, आवाज है ना? देखना जरा आवाज है। मैंने माइक्रो आवाज है? एक सेकंड ना, आवाज है? चलो हमारा एफ ब्लॉक चल रहा था, क्या चल रहा था? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक चल रहा था, आवाज है रूपाली? ओके प्रियांशु ठीक है। लास्ट क्लास में कहाँ थे वहीं चलते हैं जरा, एक सेकंड ना, थोड़ा फाइल खोलने दो। हम पढ़ रहे थे एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्या पढ़ रहे थे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके ये मैथ का है। रुको हाँ, एक सेकंड। लास्ट रूपाली देखो आवाज है? आवाज है, साफ है ना? ओके ओके चलो भाई, जहाँ लास्ट क्लास है थोड़ा मैं ये पीडीएफ हटा लेता हूँ। लास्ट क्लास जाते हैं वहां से चलते हैं। ओके एक सेकंड ना, चलो आ जाओ। ये हम पढ़ रहे थे अपना क्या, थोड़ा आवाज फैन बंद कर लेते हैं। चलो फैन की आवाज आ जाएगी, चल जाएगा वैसे इतना। मैं आज फैन में क्लास रिकॉर्ड करके देखता हूँ, फिर एफ ब्लॉक चल रहे थे ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट सुपर एनडी पीएम सरुमा यू गंतु तब ध्यान दिनु बोलू अरे तुम अरे तुम अरे तुम अरे तुम और अरे तुम वाई और एलयू। ठीक है लास्ट में यही छोड़ा था मैंने आपको, ठीक है लास्ट इसी पे छोड़ा था। इससे आगे बात कर रहे हैं, किसके बात कर रहे हैं? किससे? अरे तुम और क्या है वाई और लूटेशन। 57 से शुरू किया था हमने, 57 ये 58 ये 59 60 61 62 63 64 65 ये 66 था, ये 67 था, ये 68 था, ये 69 था और ये क्या था 71। छोड़ा था ना मैं लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में यही छोड़ा था। रुको एक सेकंड ना, लास्ट क्लास में यही से छोड़ा। कुंडा मत लगाना, आ जाओ दरवाजा लगा दो, पर्दा रखो। लास्ट क्लास में यहीं से शुरुआत की थी। अभी रूपाली आवाज है ना? प्रियांशु आवाज साफ आ रही है? बता दो मुझे जरा, देखो कैसी आवाज। कल की जहां क्लास छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहे हैं। ओके आ जाओ इधर देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको कल की कुछ चीजें बताई थी, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट याद नहीं करना है, उसको मेमोरी बेस्ड बनाओ एग्जाम के लिए। कुछ चीजें जो गलत है उसको गलत नहीं करना है, बार बार के मान के चलो, उसे सही करने की कोशिश करना है ठीक है। ये रहा ये रहा, इधर कुछ चीजें बातें आ रही थी। हमने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आता है कि कौन +2 पे है कौन +3 पे। ठीक है आवाज कैसी है ये बता दो। ओके ओके आवाज साफ है ना? फैन चल रहा है, क्या आवाज साफ आ रही है रूपाली? फैन में आज क्लास रिकॉर्ड करके देखते हैं, फिर मैं उसको शाम को एनालिसिस करता हूँ कैसे है। चलो देखो इधर ध्यान दो सर, यही शुरू किया था हमने कल की क्लास, याद होती इसको आगे कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ याद नहीं रखना है, +3 से स्टार्ट होता है ना, यही है ना? हमने कहा था एक वर्ड याद रखना है, हमने बोला था लासुपर 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 पीएम जीडी लासुपर पीएम, तो जीडी की ड्यूटी पे लिया हो दिया। चलो लिखेंगे ये कल के पीछे, कल जो हमने बताया था। क्लास बंद हुई हुआ है, क्लास बंद क्यों हो गई? क्लास बंद क्यों हो गई रूपाली? अच्छा अच्छा ऐसी हो गई है। चार्ज ये बिस्तर में छोड़ा हुआ। एक सेकंड ना रूपाली, तो ये खाने लग गया, खाने लग गया बाहर के खाने से। चलो आ जाओ, लास्ट में ऑक्सीजन स्टेट छोड़ा था,
लाख वही छोड़ा था ना, थोड़ा इसको जरा इसको मेमोरी। हाँ सर कैमरा ऑफ हो गया, अभी ठीक है? अभी देखना जरा रूपाली, अब आ रहे हैं रूपाली? अभी है ना? बता दो जरा प्रियांशु। चलो आ जाओ कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे हम कुछ नहीं करना आप लोग को, ठीक है? यहाँ पे एक लाइन लिखना, लाशों पर, लाशों पर पीएम को ले आओ, लाशों पर पीएम को ले आओ। याद नहीं करना, ये वहां पे याद नहीं रहेगा वरना। ले आओ +3 आ गया तो 8 बन के मार दोगे, लेकिन ये पूछेगा कौन सी है, ठीक है? हाँ लाशों पर पीएम को ले आओ और लिखना जर्नल ड्यूटी, जर्नल ड्यूटी पे, जर्नल ड्यूटी। दोबारा बना दो भाई सौरभ से डायग्राम को, दोबारा बना दो जरा ऑब्जेक्शन वाला। ये ऐसे ही कॉलम मारना है, ऐसे लाशों पर पीएम को ले आओ जर्नल ड्यूटी पे, और होगा होगा होगा, इसको लिख रहा हूं मैं, होगा 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 यूरोप में, यूरोप में होगा, यूरोप में रण, ठीक है? होगा यूरोप में रण। ये कुछ याद नहीं करना, ये हमने पहले से बता दिया। क्या कह रहा हूँ मैं? लाशों पर पीएम को ले आओ, ये तो LA हो गया, ये तो PM हो गया, ये दो यहाँ से होगी जो +3 शो करते हैं, ठीक है? लाशों पर पीएम, ये जर्नल ड्यूटी, जीडी कहते हैं ना, जीडी की तैयारी करा, वो ये रहा। ये भी क्या शो करता है? +3। जो बना रहा हूँ वही लिखना है। ये भी क्या शो करता है? +3। ये भी क्या शो करता है? +3। लाशों पर पीएम को ले आओ, ये रहा। लाशों पर पीएम को ले आओ जर्नल ड्यूटी पे, ये रहा। होगा रण, ये रहा होगा, और यूरोप में रण, होगा यूरोप में। होगा से ये आ गया HO, होलोनियम। इसका नाम लिखो, दिस इज होलोनियम। ये क्या है? होलोनियम। होलोनियम का HO, ये रहा भाई। ये भी +3 शो करता है। अब ऑक्सीजन स्टेट इजी हो जाएगा। और ER भी क्या शो करता है? +3। ER मतलब यूरोपियम, EUROPIUM, यूरोपियम। निशा है क्लास में? यूरोपियम भी +3 शो करेगा। ये दोनों +3 शो करते हैं। यहाँ पे देखो एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन वाला केस है जहाँ पे दो क्या शो कर रहे हैं? +3 शो कर रहे हैं। वो होता तो, लेकिन स्पेशली पूछा पर्टिकुलरली कि इस पेयर में से छाटो केवल कौन +3 शो कर रहा है। क्या है? केवल कौन +3 शो कर रहा है? केवल कौन +3 शो कर रहा है। यहाँ पे लिखेंगे केवल कौन +3 शो कर रहा है। ये दिख रहा है? हुआ नहीं दिख रहा है। केवल कौन, ओनली केवल कौन +3 शो करता है, केवल कौन +3 शो करता है, केवल कौन +3 शो करता है। निशा है क्लास में? प्रियांशु केवल कौन +3 शो करता है? तो आपके पास मिल गया लाशों PM GD, और लाशों पर PM को लिया हो जर्नल ड्यूटी पे, होगा यूरोप में रण। ये भी हो जाएगा। आपको पता है लास्ट वाला +3 शो करता है। अब इजी हो गया हमें, ये टेबल दिमाग में इजी बैठ गई। बार बार बोलोगे तब लिखेगा, पता नहीं कितनी बार बनाए जब एक बार क्वेश्चन गलत हुआ। क्योंकि एग्जाम में ना बहुत फ्रैक्चुअलिटी होती है। हमें पता है ऊपर वाले कॉलम क्या थे, ये कहाँ से शुरू हो रहा था? +3 और +4 से। कहाँ से शुरू हो रहा था? +3 +4। अब भरो टेबल, अब इजी हो जाएगा। साथ साथ भरो, +3 +4। अब इजी नीचे जाने, +3 +4। आज मुझे इलेक्ट्रो का वीडियो ले आना है, कल भी ले आना था, लेकिन कल में मुझे टाइम नहीं, आज ले आना पड़ेगा। +3 +4 आगे आ जाओ। ये +3 है तो +3 +2, +3 +2। अब इजी हो गया। ये +3 है तो नीचे क्या आएगा? +3 +4। नीचे क्या आएगा? +3 +4, +3 +4। यहाँ क्या आ जाएगा? +3 3 है तो +3 +2। ये क्या आएगा? +3 +2। बार बार कहना, ठीक है? बार बार कहना कि कैसा हो रहा है। ओके आगे आ जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, इतना समझ में आ रहा है? अच्छा बना थोड़ा यार, लिख रहे हैं। लास्ट में रीजनिंग भी करवा दूंगा, तूने पढ़ लो फिर भी, ठीक है? लास्ट में रीजनिंग भी लाएंगे अच्छे तरीके से। है छुई नहीं, उससे भी करा देंगे। सही बोल रहा क्या? साइंस वाला छुएगा ही नहीं ना, क्योंकि मैं देखता हूँ क्या क्या टॉपिक है, ठीक है? रूपाली याद हो रहा है? लास्ट ओपर ND, लास्ट ओपर PM को जनरल ड्यूटी पे लिया, लास्ट ओपर PM को लिया हो कि जहाँ डेथ हुई है सैनिक होगी वहाँ PM को लिया हो। फिर कह रहा है जनरल ड्यूटी पे होगा यूरोप में रण। लास्ट ओपर PM को लिया हो, लास्ट ओपर PM को लिया हो जो कह रखा है।
बार बार मतलब एक क्वेश्चन के लिए इतनी प्रैक्टिस हो रही है, कहाँ से आ जाए, लास्ट ऊपर पीएम को ले आओ, जर्नल लास्ट ऊपर पीएम को ले आओ, फिर कह रहे हैं जर्नल ड्यूटी पे होगा यूरोप में रन, जर्नल ड्यूटी पे होगा यूरोप में रन। तो ये ऊपर वाला याद रखना है, 3 के बाद 4 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4, स्टार्टिंग में 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 4 3 4 कर लो तो 3 और 2 ही तो होते हैं, प्लस इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है रूपाली +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। ठीक है, इसमें कौन सा गलत है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है इसमें, कौन सा गलत है, एक टफ क्वेश्चन आया था, कलर पूछा था, लेकिन वो बात की बात है। चलो आगे आ जाओ, एक कल लिखा आया था ना सीई टीवी पीआर और डीवाई का, एक लिखा हो गया ये सीबी पीआर और डीवाई का, सीबी पीआर और लिखा था ना सीबी टीवी पीआर डीवाई, सीबी पीआर डीएल, सीबी टीवी पीआर डीवाई, सीबी पीआर डीपी डीवाई, सीबी टीवी पीआर डीवाई हो गया। सीबी एक लिखा था ना फिर सी +4 टीवी +4 और क्या था सी टीवी पीआर +4 और डीवाई +4, ये लिखाया था ना। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बार बार याद करना है, जितनी बार इलेक्ट्रॉनिक याद भी नहीं करना है, इतनी बार बता दे, 2 3 4 बार वीडियो देखो समझ आ जाएगा। ये किसका था, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये किसका ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें एफ में 0 आ रहा था, इसमें कितना आ रहा था, एफ में 4f में कितना आ रहा था बोलो 4f7, इसमें कितना था 4f8 था, और इसमें कितना 4f1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी +4, ये क्या था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ एक रिड्यूसिंग पावर लिखाया था, क्या लिखाया था रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर, उसे क्या बोला था इट इज रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी, ये लिखाया था ना रिडक्शन पावर या रिड्यूसिंग पावर। रिडक्शन पावर को बोला था इट इज द रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी, जो रिडक्शन पावर था उसको क्या बोला था, रिडक्शन पावर को बोला था क्या बोला था इट इज रिवर्स ऑफ, बोला था क्या इट इज रिवर्स ऑफ, इट इज रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी, रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी। और आगे एक क्वेश्चन भी बनाया था कि जो प्लस जो स्टेबिलिटी का है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल, यही बताया था इसके रिड्यूसिंग पावर की, रिडक्शन पोटेंशियल में रिड्यूसिंग पावर की, यही बताया था ना कल, एक लास्ट यही छोड़ा था। आगे आ जाओ देख लो एक बार जरा इसका रिवर्स, तो आंसर पाएंगे कैसा होगा dy +4, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर pr +4, उसके बाद dv +4, उसके बाद ce +4, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आता है तो मुझे भी वहाँ टेबल बनानी पड़ती है, ये मत सोचना मुझे भी नहीं बनानी पड़ती है, लेकिन मैं चार जो अल्टरनेटिव बनाता हूँ, लेकिन मैं क्या है +4, अच्छा थोड़ा जल्दी हो रहा है बोल देता हूँ। आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे, ये तो नहीं आ रहा है, आगे लिखेंगे, हाँ 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 हेडिंग डालो, ये सारा हो गया था कल मैंने आपको ये दिखाया था ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज रिवर्स ऑफ स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इन +4, ऑक्सीडाइजिंग पावर इन +4, ऑक्सीडाइजिंग पावर इन +4 लिखाया था, नहीं लिखाया था ना, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखो, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो इट इज रिवर्स ऑफ, it is reverse of stability, it is reverse of stability, it is reverse of stability, ये stability के क्या है रिवर्स है, it is reverse of stability, it is reverse of stability, ये सुनो। तो जो आपने पहले लिखाया था क्या लिखाया था, क्या था बोलो, इसी को इसको उठा दो, इसको उठा दो, क्या था CETV PRDY, CETV CE +4 CETV PR और DY, बार बार बोलना है CETV CTTV PRDY, CTTV PRDY, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है स्टेबिलिटी। एक ही क्वेश्चन क्यों कराता हूँ, यही पैटर्न का क्वेश्चन है, ओके यही क्या है पैटर्न का क्वेश्चन, कोई और आ गया तो सीधा क्या बनाना है उसका, क्या बनाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी के इनवर्सली है ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिडक्शन पावर, ये नो यही लिखा है ना दो चीजें कल अभी। चलो आ जाओ इसका रिवर्स मारो आंसर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये किसका है ऑर्डर ऑफ, मैं आपको अभी इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा हाँ ओके, क्योंकि फिर आप वो याद नहीं करोगे, मैच पेयर बनाने का आता है, मैच पेयर फिर आप गलत कर दोगे अगर शॉर्ट हो गए। तो इसका क्या आएगा सबसे पहले, ये तो स्टेबिलिटी का हो गया, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछा तो dy +4 सबसे पहले फटाफट करो, pr +4 उसके बाद dv +4 उसके बाद ce +4 उसके बाद बार बार बोल रहा है CTTV PRDY, CTTV PRDY,
CTTV, 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 PRDY, PRDY प्लस 4 में ये स्टेबिलिटी का है, तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? डिक्रीजिंग। कैसा ऑर्डर है ये? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर। किसका? ऑक्सीडाइजिंग पावर। रात को आज इलेक्ट्रो की क्लास लिया हुआ, कल लिया आना था, लेकिन कल मेरा मन नहीं कर रहा था। आज से शुरू करते हैं जरा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। ठीक है, लिखेंगे जरा EU एंड YB, लिखेंगे EU + 2 एंड YB + 2 इज ब्लू कलर। EU + 2 एंड YB + 2, EU + 2 इन YB + 2 कैसा कलर होता है? ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर। EU + 2 एंड YB + 2 इज ब्लू कलर। कैसे कलर का है ये? ब्लू कलर। इट इज ब्लू इन कलर, इट इज ब्लू इन कलर। EU और YB + 2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? EU का +2 ज्यादा स्टेबल है YB के +2 से। जैसे नो, फिर क्या था? TB या SM? बताओ जरा कौन सा था? SM पहले था, फिर क्या था? TB, फिर क्या था? SM का +2 ज्यादा स्टेबल था, और किसके था? TB का +2। जैसे नो, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी था +2 में, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन +2, ऑर्डर ऑफ TB वो है ना TF, अरे सेमेरिन टू TF क्या होगा? SM ये तो SM है। हाँ, उसके बाद TB नहीं है, TM है। TM इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा है TM में? हाँ, TM ही होगा। TB तो बहुत नीचे चलेगा। TM ऑप्शन ऐसे होगा, वो आप एलिमिनेट कर लोगे। समझ लो आप, याद रखना EU का +2 YB के SM का +2। इसमें क्या था? हाफ फील्ड था, इसमें क्या था? हाफ फील्ड, और इसमें क्या था? फुल फील्ड। ट्रिक्स ऐसे भी बना देंगे, जो बाद में आ रहा है वो पीछे जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो क्या है? जो बाद में आ रहा है वो कहाँ जाएगा? पीछे जा रहा है। ट्रिक्स ये भी है, जो बाद में आ रहा है वो हम पीछे जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो पीछे जाएगा। हाँ, कल जाना है मुझे जरा DAB और DBS में। ठीक है, BSc का ट्यूशन पढ़ाते हैं जरा, बच्चे ज्यादा है ना। अब बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस एलटी का क्या आ गया, तो ये भी DB ऐसे जरा सेमिनार है नेट और गेट से रिलेटेड है। अभी किसी की तैयारी कर तू, ठीक है? एलटी का तूने छुआ ही नहीं रीजनिंग, सच्ची बता रहा है। कोई बात नहीं, मैं वो कम टाइम पे करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि मैं 6 महीने से पढ़ा जा रहा हूं। रीजनिंग तो हो जाएगी, रीजनिंग की नहीं है, हो जाएगी तो कहना है ना। अभी तो एक महीने में पढ़ेगी होगा, पर ज्यादा मेहनत मांगते हैं। वहाँ पे मेरे क्वेश्चन सीटिंग मेरे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन गलत हो गए थे, जबकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या कर दिया मैंने? प्रैक्टिस छोड़। बेसिक बहुत प्रैक्टिस मांगते, मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, उनको पता है कि CDP हो गया ना। CDP कितने ज्यादा है? हाँ 30 नंबर है 30 है। आप फिर मुझे क्यों लेके चलो? मैं जो मान रहा हूँ उसे क्यों नहीं मान रहे हो? मैं आपको पैटर्न बार-बार समझा, पैटर्न तो दे दिया। मैं पैटर्न वही आपको बता रहा हूँ। नंबरिंग का जो है ना, उसमें 50 नंबर जो आपके सब्जेक्ट है उसमें 20 केमिस्ट्री है, ये 30 में है। कितनी बार बोलना? 15 में है ये। आयोग ने बता दिया। क्या बताया? नंबरिंग दे दी, बता दिया 17 का केमिस्ट्री, मतलब 17 नंबर दे, नंबर नहीं दिया कब? परसों दिया, अभी 1-2 दिन पहले दिया होगा। नंबर का कुछ टाइम पहले दे दिया। वो जो सिलेबस है उसमें नंबरिंग था, वो बाद में दे दिया ना आयोग। नंबरिंग दिया 17 17 3 51 इक्वल देंगे 17 17 51। ठीक है, तो बढ़िया है। 17 नंबर केमिस्ट्री है तो ये सबसे आगे ले जाएगा। फिर वहाँ आपका अपना सब्जेक्ट है, इसमें मेहनत कर लीजिएगा। 30 का CDP। रूपाली, आप तक आवाज जा रही है? हाँ या ना बोलना, जो डिस्कशन चल रहा है। रूपाली, हाँ बोलो। 30 की CDP, हाँ 10 की रीजनिंग, हाँ 10 का GK, 30 की CDP। हाँ तो CDP में ज्यादा मेहनत करनी है भाई। CDP के लोग पढ़ा नहीं रहा ना भाई, वो आ जाए ना खुला देगा आपके ताले। पिछली बार उसने मेंस दे रखा है ना, उसकी CDP बहुत स्ट्रांग है, तो वही है ना, तैयार नहीं हो रहा पढ़ाने के लिए। लिखो आगे, देखो BE+2 इज इन लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। BE+2 अच्छा ये लिखो फटाफट। अरे वो यहाँ एक पेपर जो लिखता EU+2 YB+2 ब्लू कलर के होते हैं। कैसे कलर होते हैं ना? ब्लू। आज ब्लू है, पानी पानी जैसे ना ब्लू है, तो इसका मतलब इसमें किसकी अमाउंट हो सकती है? कुछ कॉपर जैसा मिला हो सकता है। क्या मिला सकता है? कॉपर। क्योंकि आज ब्लू है, पानी पानी, पानी में क्या होता है? कॉपर। क्या होता है? कॉपर। ठीक है, आगे आ जाओ, आ जाओ। लिखेंगे BE+2 इज ब्लू इन कलर, बेरिलियम+2। BE+2 is also is blue in color। देखा आपने? is also in blue in color, is also blue in color, is also blue in color। तो जूलॉजी और बॉटनी वाले केमिस्ट्री को बहुत आगे ले जाओ।
समझ रहे हो आप? ओके, उसको इतनी मेहनत करो जिसकी कोई सीमा नहीं। इज ऑल्सो ब्लू इन कलर, वो उन्होंने किस, अच्छा 50 नंबर के 80 नंबर का सीडीपी फेंक दिया, 30 नंबर का सीडीपी, मतलब 80 नंबर सब्जेक्ट है, 50 सब्जेक्ट। तो 30 80 टोटल मान के जो कर के 20 नंबर एक्स्ट्रा है, उसकी भी तैयारी करवाते हैं। बी प्लस टू ऑल्सो इन ब्लू कलर, रीजन क्यों लिखेंगे, ड्यू टू, इट इज रीजन लिखेंगे, इसका रीजन है ड्यू टू एडिशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, ड्यू टू एडिशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, ड्यू टू एडिशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। ये मैं एसिड बेस में बताऊंगा लिक्विड अमोनिया का रूल क्या है, ड्यू टू एडिशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, क्या लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया NH3 के ऐड के कारण ड्यू टू लिक्विड अमोनिया। ठीक है, आगे लिखेंगे EU+2 लिख दिया ना हमने, क्या लिख दिया, लिखेंगे लेंथेनॉइड एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड की बाद में बात करते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये याद करना है रूपाली, पर बार बार कह रहा हूं सौरभ, जैसे एक क्वेश्चन आ गया ना वहां, अगर ब्लू नहीं आ रहा, ब्लैक बढ़ गया ऑप्शन में, तो आंसर जाता है सीधा। बार बार कहना ब्लू कलर ही लिखा है मैंने, एक ही कलर, ठीक है, दूसरा की बात ही नहीं की। बाकी आपको नेट का क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो किसी ने नहीं किया, वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां से बहुत मतलब रिसर्च पेपर से ही पूछ लिया था। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे उसको भी मैं आपको ऐसे दूंगा, क्योंकि नेट से ही उठाएगा। लिखेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। पहले मैं आपको एक ग्राफ बना रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे। EU एंड YB दो चीज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, EU एंड YB। साइज कैसा होता है, जैसे ऐसे जा रहा था ऐसे डिक्रीज हो रहा था, वो ऐसा ना होगी, पहले सुनो आप मुझे, साइज को जैसे ऐसे डिक्रीज होना था, पैटर्न तो यही था, जैसे नो इस एक्सिस पे रेडियाई होगी, यहाँ उनकी लेंथ होगी, यहाँ क्या होगी रेडियाई, यहाँ क्या होगी रेडियाई, वो कहीं भी रखते हैं, और यहाँ क्या होगी लेंथ होगी, यहाँ क्या होगी लेंथ होगी। ओके, तो इसको ऐसा घटना था लेंथेनॉइड को, हमने सपोज यहाँ लिखा ला सो पर एनडी ऐसे में रखे, इसको घटना ऐसे में चाहिए था, लेकिन यहाँ बीच में फ्लैक्चुअलिटी आती है, बीच में क्या आ जाती है फ्लैक्चुअलिटी, डिक्रीज का साइज कुछ अलग ही पैटर्न पे जाता है, तो वो क्या करता है, ऐसा साइज में डिक्रीज आ जाता है, घटना ऐसा चाहिए था, लेकिन यहाँ साइज क्या हो गया, EU का साइज क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया, और YB का साइज भी क्या हो गया, यहाँ बढ़ गया। तो इन दो का एबनॉर्मल बिहेवियर है, इसको हम थोड़ा अभी भी पढ़ दिया हमने इनकी स्टेबिलिटी के बारे में, और दूसरे से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वहाँ स्लोली डिक्रीज आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, स्लोली डिक्रीज आना चाहिए था, बट वहाँ ऐसा नहीं होता है। दो एलिमेंट अपनी पोजीशन पे क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन शो करते हैं, इसी को क्या कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसी को क्या कहते हैं लेंथेनॉइड। लिखेंगे a slowly or steadily decrease, a slowly or steadily decrease लिख रहा हूँ मैं, a slowly, रूपाली समझ में आ रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या, कोई भी आज की डेट में पूछेगा बोलना इस वाले कॉलम ने हम पे LA लिखा है, लास्ट ऊपर NDPM सगमा यू सब ध्यान दो, ठीक है, LAC लास्ट ऊपर प्रोमिथियम लास्ट ऊपर ND गैलेडियम, ये ऐसे रखे थे हमने, यहाँ इस रो पे रखे थे, किस पे रखे थे वो 14 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6। EU कितने का आता है भाई जल्दी बताओ, EU का पोजीशन पीछे जाओ, कितने का बता दो जल्दी मुझे, बार बार मैं पीछे क्यों जाऊँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे सर ने बुक पे पहले क्या आ रहा था, ला सो पर NDPM संगमा, अच्छा ये रहा यू, ठीक है, यू प्रॉब्लम तब ध्यान दोनों हुड आगे तुम ये वाई भी यहाँ पे आगे, अरे तुम ये एलयू यहाँ, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, EU को जो है EU एंड YB अपनी पोजीशन पे ना आके वो कहा, उनका साइज क्या हो गया बढ़ गया, उनका साइज क्या हो गया बढ़ गया। सर 63, अच्छा ठीक है 63, ये मैंने इसे यहाँ पे बनाया ना, इसका यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे ना आके कहाँ गया ऊपर आ गया, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ये यहाँ पे ना आके क्या आ गया, इसका साइज क्या आ गया ऊपर आ गया। तो हमने कह दिया कि इस एक साइज में थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है, साइज में क्या होता है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज, लेकिन दो एलिमेंट अपनी पोजीशन की फ्लक्चुएशन शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। डेफिनेशन लिखेंगे slowly or steadily, steadily, slowly or steadily decrease in size of lanthanoid, decrease in size of lanthanoid, decrease in size of lanthanoid, decrease in size of lanthanoid on moving from, on moving from, on moving from LA to C, LA to C is called lanthanoid contraction. Is called lanthanoid
कॉन्ट्रैक्शन। टू एलिमेंट सोर्स फ्लक्चुएशन लिखेंगे, टू एलिमेंट सोर्स फ्लक्चुएशन लिखेंगे, टू एलिमेंट सोर्स, टू एलिमेंट सोर्स फ्लक्चुएशन, टू एलिमेंट सोर्स, टू एलिमेंट सोर्स फ्लक्चुएशन, टू एलिमेंट सोर्स फ्लक्चुएशन। दो एलिमेंट क्या शो करते हैं? फ्लक्चुएशन शो करते हैं। इसे क्या कहते हैं? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लिखेंगे रीजन, इसका रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू, रीजन लिखेंगे, रीजन, रीजन क्या है? रीजन लिखेंगे इट इज ड्यू टू, it is due to poor shielding effect of f orbital, it is due to poor shielding, it is due to, it is due to, it is due, it is due to, it is due to poor shielding of 4f effect, poor shielding of, it is due to poor shielding of 4f orbital। ये दिख रहा है आपको? 4f orbital, 4f orbital, it is due to poor shielding of 4f orbital। ये किसकी वजह से? 4f की वजह से। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। रूपाली 8 या 9 बजे के बीच, 8 या 9 बजे के बीच आज इलेक्ट्रो का पहला वीडियो लिया था, साथ में मुझे उस भाई को पढ़ाना है, तो मेरा वो यूनिट तुम्हारी पूरी हो जाएगी, ठीक है? एक बंदा क्लास में चाहिए होता है मुझे। नेक्स्ट लिखेंगे, आगे डालेंगे। अबे अभी बोलना क्या है? F7 एक ही लिख रहा है ना, मैक्सिमम साइज की बात कर रहे हैं। EU और YB में मैक्सिमम साइज किसका होगा? EU+2 और YB+2 में पूछ ही लिया। EU+2 और YB+2 में मैक्सिमम साइज किसका होगा? ऑब्वियसली सी बात है, इसका ही होगा। इसका किसका? EU+2 का। लिखेंगे फटाफट, दिस इज द ऑर्डर ऑफ साइज। मैक्सिमम साइज EU+2 का होगा। मैक्सिमम साइज किसका होगा? EU+2 का होगा। किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू YB+2, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू YB+2। किसके कंपेयर में? YB+2 के कंपेयर में। ओके, क्यों? इसमें 4f में कितने इलेक्ट्रॉन थे? इसके 4f में 7, और इसके कितने थे 4f में? 14, +2 में कितने थे? 14 थे। ओके, लिखो, बार बार लिखो, लिखने से चीजें याद होती है, लिखने से चीजें याद होती है। अभी थोड़ा हल्के में रहना है, ज्यादा वो नहीं करना है। वो सर आराम से पढ़ा हुआ है, केवल अब क्या करना है? उसको रिवीजन। ओके, सर को कह रहा मैं क्वेश्चन बैंक लिया हुआ, ठीक है सर, वो हो गया, थोड़ा थक गया। देखो, कॉन्सिक्वेंटली इन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या कॉन्सिक्वेंसेस, चरण, कॉन्सिक्वेंसेस इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस, UNCI, कॉन्सिक्वेंसेस इन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, consequences in lengthenite contraction, consequences in lengthenite contraction। lengthenite contraction में क्या क्या consequences हैं? consequences in lengthenite contraction। ओके, लिखेंगे पहले डायग्राम है 3D 4D 5D का बनाना है, जैसे हम बना रहे हैं, ठीक है? मैं उसका बना रहा हूँ, किसका? हमने डी में क्या लिखा था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन बनाया था ना हमने। ये कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, यही क्या था? ये किसका था? 3D का था। ये किसका था? 3D का। फिर हमने 4D की बात की थी। 4D में क्या होता? साइला है AC, फिर क्या होता? 3 जगह से हाफ। फिर हमने बोलता, हमने ये थोड़ा गलत पढ़ दिया था, हमने कहा यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे यट्रियम होगा, यहाँ पे क्या होगा? YB होगा, यहाँ पे क्या होगा? YB होगा। हमने कहा ये गलत हुआ था, ठीक है? 3 जगह से जब बिना कंटिन्यू, फिर गलत कायम करें मुंबई वाले। फिर कहा था मन रिंग, टाइटेनियम और रिंग। फिर बोला फिरोज और रोज, रोज से OS आ गया। फिर कौन आज आए होंगे। फिर क्या कहा? निकिल बड़ा प्लेटिनम की चक्कर में। फिर क्या है? क्या बोला? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कौन आज आए होंगे। फिर हमने कहा था जिंक पड़ा कैडमियम की
और कैडमियम खा के मरा, ये कहा था ना। ये सर फिर हमने कहा था, क्या कहा था, फिर हमने क्या कहा था, इधर देखिए, हमने कहा था जो 4D और 5D के बीच है वो गैप कम होता है। 4D और 5D में स्ट्रॉन्ग मेटल का कैरेक्टर आता है, तुमने पढ़ा नहीं वो चीजें, बिल्कुल लग रहा है। 4D और 5D में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का बिहेवियर आ जाता है। क्या जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेवियर, इसमें क्या आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेवियर। बनने वाले सारे कॉम्प्लेक्सेस लो स्पिन बनते हैं, क्या बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। रूपाली ये पढ़ा है ना तुमने, ये तो पढ़ा है तुमने। 4D और 5D में स्ट्रॉन्ग फील्ड का कैरेक्टर आ जाता है, स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके, या 4D और 5D के बीच गैप इतना ज्यादा हो जाता है स्प्लिटिंग का 3D और 4D में जाने में। कैरेक्टर को मैंने लिखाया था, जब हम 3D से 4D में जा रहे हैं, यहाँ 3D और 4D और 5D लिखाया था, बोला ये लो स्पिन के जैसे बिहेवियर करते हैं, दोनों के दोनों कैसे बिहेवियर करते हैं लो स्पिन को, इनके बीच का एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर ही नहीं आ सकता है 3D से 4D में जाने, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ बचे जाएंगे, नीचे। तो 3D और 4D का बिहेवियर क्या होता है, लो स्पिन का। फिर हमने कहा था इनकी प्रॉपर्टी लगभग मैचिंग जैसी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, मैचिंग जैसी। प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, मैचिंग जैसे। प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, मैचिंग जैसे। सही है, ये सुनो, अब देखेंगे, लिखो फटाफट ये चीजें। अब जो हम इसकी बात करें, इस वाले कॉलम की, जो हमारा टारगेट था अब पढ़ना, इनकी जो बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कहते हैं 4D और 5D की जो रेडियाई है वो सिमिलर होती है। क्या होती है इनकी रेडियाई, सिमिलर होती है। क्या होती है, सिमिलर होती है। इनकी जो रेडियाई है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। रेडियाई क्या होती है, सिमिलर होती है। इनकी रेडियाई क्या होती है, सिमिलर रेडियाई होती है। ये बताना चाह रहा था। ओके, 17 नंबर आपको सिलेक्शन में सबसे ऊपर ले जाएगा, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी लगभग सारी भी कोचिंग में भी जो आ रहे हैं ना लड़कियां पिछले साल की, उनका जूलॉजी बॉटनी ऐसा है ना, केमिस्ट्री मुझे कल कह रहे हो, अगर हम आपको बोले आप केमिस्ट्री आप जूलॉजी पढ़ो, तो मैंने कहा मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा आपको, बस आप पढ़ो। तब हमने वारूपाली का नाम लिया, हमने कहा हमारी एक स्टूडेंट 2015 से पढ़ रही है, लेकिन उसकी सारी समझ आ गई 6 महीने। ऐसे बोले हम तो मजाक नहीं कर। अनुराधा, हद है आपको यार, मैं कहना दूर तो रहा हूँ। ऑनलाइन में यार भीड़ बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन में 15-20 है। क्यों, नाम बड़े है ना, नाम बड़े होने के लोग खुद जुड़ते हैं। ओके, ऑनलाइन में अच्छा भीड़, एक साथ कमेंट हैंग हो जाते हैं, और उसमें एक बोला ये बंदा कब से जियो सी चला रहा, बोला 1 महीने से। मैंने बोला क्या पता, मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ पढ़ते हैं इससे, ठीक है। अब उन्हें लग गया कि जैसे क्लास हुई ना, अब उनके लग गया ऑर्गेनिक और समझ आ गई। लिखेंगे ड्यू टू पुअर फील्डिंग, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ, सील्डिंग आप समझते हो ना, पहले मैं ये एक सील्डिंग लिखा रहा हूँ, पहले आप लिखो फिर समझाता हूँ। लिखो ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ 5p मेंबर, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ, ये बना रहे हो अभी, तो लिखो अभी, लिखो, चलो लिखो लिखो, 1 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, लिखो एक बार आप। देखो ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, due to poor seeding of f electron, due to poor seeding of f orbital with, due to poor seeding of f orbital in f orbital, in case of 5d member, in case of 5d member, in case of 5d member, their size is similar, their size is similar to that of, their size is similar to that of 4d series member, 4d series member. Due to this, due to this, बताओ आपने क्या लिखा, due to poor setting of 4f orbital in case of, in case of 5d member, their size is similar to 4d, their size is similar to 4d, their size is similar to
4D 4D member 4D member hence similar ionic radii hence similar ionic radii hence similar ionic radii। यार देखो, जो मैंने ये चीजें लिखी है ये मैं पहले ही समझा चुका था, बस फॉर्मेलिटी थी। मैंने आपको ये भी बता दिया, कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था 4D और 5D के बीच गैप ज्यादा आ जाता है। 3D से 4D में जाने पे 30% कैरेक्टर आते हैं, 4D से 5D में जाने पे 50% कैरेक्टर आते थे, वो कोऑर्डिनेशन में बताया था। तो मैंने कहा यार 4D और 5D के बीच गैप इतना ज्यादा है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन सारे लो स्पिन में, ये 3D और 4D के बीच गैप इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहां से 30% जा रहे हैं और 30 से वो सीधा 50% जा रहा है, मतलब दुगना इंक्रीजमेंट। तो फिर मैंने कहा था कि ये 3 से 4D में गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर ना आके वो नीचे ही बढ़ते हैं और बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस सारे कैसे हैं, लो स्पिन। और 4D और 5D के लगभग सिमिलर प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए हमने कह दिया कि इनकी आयनिक रेडियाई भी क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। एक क्वेश्चन बन सकता है कि आयनिक रेडियाई किस ग्रुप की समान होती है, तो डायरेक्टली कहना 4D और 5D की क्या होगी, इक्वल होगी। ऑप्शन के लिए एक क्वेश्चन के 4-5 ऑप्शन दे दिए, तो इन पूछा कौन सा इनकरेक्ट है, आंख बंद करके मारना। 4D और 5D जहां दिख गया इनकी प्रॉपर्टी जो ऑप्शन में आ रहा है सीधा आंख बंद के आंसर मारना। याद रखना केवल सिमिलर होगी। क्या होगी, सिमिलर। केवल अनपेड वाले को छोड़ के, अनपेड तो यहाँ बनता ही नहीं है और मैं गलत ही कह रहा हूँ। सीधा कहना जो सिमिलर दिख रहा है 4D 5D का आंसर मार के निकलो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, दरवाजा खुल गया। चलो आगे लिखेंगे। ड्यू टू +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट and similar size, due to +3 oxidation state and similar size, due to +3 oxidation state and similar size, due to +3 oxidation state and similar size, and similar size, and similar size, and similar size, separation of lanthanoid, separation of lanthanoid, separation of lanthanoid is difficult. Separation of lanthanoids, separation of lanthanoid is difficult, is difficult। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और सिमिलर साइज की वजह से लैंथेनॉइड का +3 में क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सेपरेशन क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, जहाँ भी OH माइनस दिखे आगमन करके क्या कहना है, बेसिसिटी को शो करेंगे। क्या शो करेंगे, बेसिक करेंगे आगमन करके। ये क्या शो करेंगे, जहाँ भी हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है, जहाँ भी OH माइनस दिख रहा है। टूटेगा कैसे ये पहले वाला अगर मैं तोड़ना चाहूँ कैसे टूटेगा, पहले वाला टूटेगा कैसे, लैंथेनॉइड्स हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यही बात की थी ना हमने, जितने लैंथेनॉइड्स हैं Ln है वो क्या शो करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करते हैं, +3। तो कैसे टूटेगा, La +3 OH पे नेगेटिव। Gd कैसे टूटेगा, Gd पे +3 और 3 OH पे नेगेटिव। Lu कैसे टूटेगा, Lu पे +3 और 3 OH पे नेगेटिव। तो जहां भी हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है आपको, जहां भी हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है सारे बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। देखो जहां एसिड बेस से और अच्छे भी समय, बट उससे पहले मैं सारा बता रहा हूँ कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जहां भी हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, जहां भी हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है, जहां भी हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है, जहां भी हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है वो बेसिसिटी को शो करेगा। वो क्या शो करेगा, बेसिसिटी या बेसिक बिहेवियर, बेसिसिटी या बेसिक बिहेवियर को शो करेगा, बेसिसिटी या बेसिक बिहेवियर को शो करेगा, बेसिक बिहेवियर को शो करेगा, बेसिसिटी या बेसिक बिहेवियर को शो करेगा। एक मैंने बंक मारा है, 2 यूनिट नहीं पड़ी ना, कौन कौन से
दिखता है मेरे हाथ से। लिखेंगे ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, लिखेंगे ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर साइज, सिमिलर प्रॉपर्टीज और सिमिलर साइज के होने की वजह से, ड्यू टू सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर साइज होने की वजह से all reaction of lantanoid are same, all reaction of lanthanoid are same, all reaction of lanthanoids are same, all reaction of lanthanoids are same, all reaction of lanthanoids are same। सारी रिएक्शन क्या होती है लैंथेनॉइड की सेम होती है, क्या होती है सेम। लिखेंगे बेटा, याद रहेगा कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ये मैंने एक चीज बोली आपको, जैसे ऑप्शन में मिल गया ना कौन सा इनकरेक्ट है, तो आंख बंद करके बोर्ड पे लिखा मैंने सिमिलर साइज और सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से जो लैंथेनॉइड की सारी रिएक्शन क्या होती है एक जैसी, सारी रिएक्शन जो होती है लैंथेनॉइड की क्या होती है एक जैसे, सारी रिएक्शन जो है लैंथेनॉइड की क्या होती है एक जैसे, सारी रिएक्शन एक जैसे, सारी रिएक्शन एक जैसे होती है, सारी रिएक्शन एक जैसे होती है। अभी मुझे इसमें ये भी पढ़ाना है आपको, कौन सा वाला पोर्शन जो एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल असर्शन एंड रीजन वाले, उनके भी। पर आज नहीं लगता का पहला वीडियो लाऊंगा, ये मैंने प्रॉमिस कर रखा, देखते हैं कितना हो रहा है। वो हो तो गया हमारा कोऑर्डिनेशन में, फिर भी आएगा वो किसमें डी ब्लॉक पढ़ाने मुझे, ठीक है। तूने उससे नोट्स नहीं लिए क्या निशा से? है क्यों? ये नहीं होना चाहिए पढ़ने के लिए, हम पैसे सोर्स इकट्ठा करने चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए हमें पढ़ना है तो फिर उसके लिए पूरा डेडिकेशन ने करा रखा क्लास में, जो आंसर दे रहे थे पढ़ा परमिशन। अभी तबीयत ठीक नहीं है किसकी, क्या हो रहा है? वही हॉस्पिटल में एडमिट है आजकल, किधर है? लिखो कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। कैसे कलर लैंथेनॉइड शो करेंगे, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। मुझे आज इस बुक की फोटो कॉपी करनी पड़ेगी, ये करेंगे तो मैंने मजाक ही जब रिवीजन किया था ना वहाँ कुछ हरीश ने बना, अब उससे बड़े नोट्स बनाए जो मेरी कॉपी में। अब ये पेज खोले मैं 50 रुपए की टेप लगा के थक गया इसको। लिखेंगे देखो जैसे एफ ऑर्बिटल आएगी ना, इधर देखेंगे बोले ये न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस, तो पहले ये न्यूक्लियस है, इसके बगल में आएगा पहले एस, फिर डी होगा, एसपी होगा। देखो अब मैं एग्जाम के पास चलने बैठी मैं गलत, फिर क्या होगा डी होगा, फिर क्या होगा एफ होगा। तो ये न्यूक्लियस अगर लिगेंड आना चाहेगा सपोज इस ऑर्बिटल पे, अगर लिगेंड आना चाहिए तो देखो न्यूक्लियस से ये तो 1 सेल की डिस्टेंस है, ये 2 सेल डिस्टेंस है, ये कितना है 3 सेल डिस्टेंस, और ये कितना है 4 सेल डिस्टेंस। न्यूक्लियस से कितना है बहुत ज्यादा दूर, कॉपी मत ले जाइए, वो पढ़ाना है मुझे शाम को, उसमें गलत कर रखा है तो मुझे सही बताऊंगा। ये क्या है क्योंकि मुझे फिर सब कॉपी इकट्ठा करनी पड़ेगी, उसमें सिस्टमैटिक चलना है। ये 4 बॉन्ड की मतलब बहुत दूर है, एफ लिखने का मतलब ये कि न्यूक्लियस में यहाँ एफ पता नहीं कहाँ है उस रीजन में, यस या नो। तो उसको वहां तक अगर लिगेंड जाना भी चाहेगा ना एफ तक, तो बहुत दूर होता है। लिगेंड क्या होता है एफ से बहुत दूर होता है। लिखेंगे एक लाइन, एफ ऑर्बिटल का लिगेंड से, एफ ऑर्बिटल से लिगेंड बहुत दूर होता है। एक लाइन लिखेंगे, एफ ऑर्बिटल से लिगेंड बहुत दूर होता है, एफ ऑर्बिटल से लिगेंड बहुत दूर होता है, एफ ऑर्बिटल से लिगेंड बहुत दूर होता है, एफ ऑर्बिटल से लिगेंड बहुत दूर होता है। क्या होता है बहुत दूर होता है। जैसे लिगेंड प्लस एफ कहेंगे तो फार होता है, लिगेंड प्लस एफ को काउंट में क्या होता है वो फार होता है, वो क्या होता है फार। लिगेंड और एफ की बात करें तो ये लिगेंड का होता है फार डिस्टेंस, लिखेंगे फार मतलब दूर, फार डिस्टेंस, फार डिस्टेंस पे रहेगा तो इसका मतलब इंटरेक्शन क्या होगा वीकर, इंटरेक्शन क्या लिखेंगे इंटरेक्शन वीकर होगा, इंटरेक्शन क्या होगा वीकर, इंटरेक्शन वीकर होगा, इंटरेक्शन क्या होगा वीकर, इंटरेक्शन क्या हो जाएगा वीकर, इंटरेक्शन क्या होगा वीकर, इंटरेक्शन वीकर होगा तो बॉन्ड क्या बनाएगा अच्छे से नहीं बढ़, ओवरलैपिंग इम्परफेक्ट, नॉट नॉट गुड ओवरलैपिंग, नॉट गुड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, नॉट गुड ओवरलैपिंग, नॉट गुड ओवरलैपिंग, नॉट गुड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होगी
अच्छी नहीं हो पाएगी, ओवरलैपिंग क्या नहीं हो पाएगी, अच्छी नहीं हो पाएगी। आगे लिखेंगे, तो जब लिगेंड ही नहीं है, इंटरेक्शन ही नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा मिलेगा? नहीं मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जब लिगेंड नहीं है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, उतना अच्छा नहीं मिलेगा। जब लिगेंड पास नहीं है, नो लिगेंड क्या है, नो लिगेंड प्लस नो गुड इंटरेक्शन, नो गुड इंटरेक्शन, नो गुड इंटरेक्शन, नो गुड इंटरेक्शन, INTERA, नो गुड इंटरेक्शन, नो गुड इंटरेक्शन, नो गुड, दिख रहा है ये, नो गुड इंटरेक्शन। तो स्पेक्ट्रा भी गुड, स्पेक्ट्रा भी नॉट गुड, स्पेक्ट्रा भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा, नॉट गुड स्पेक्ट्रा, नॉट गुड स्पेक्ट्रा, नॉट गुड स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा भी उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ जो ऑप्शन में आएगा कि इसका स्पेक्ट्रा बेटर होता है या पुअर होता है या अच्छा होता है, तो क्या ऑप्शन मान है, जो गंदा दिया होगा, गंदा नहीं लिखा, हिंदी में बुरा लिखेगा उसे, ठीक है। जो स्पेक्ट्रा अच्छा नहीं होगा वो इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि लिगेंड दूर है। जब लिगेंड मेटल F से ही दूर है तो इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, इंटरेक्शन अच्छा नहीं है तो उसका स्पेक्ट्रा भी अच्छा नहीं मिलेगा, नॉट गुड स्पेक्ट्रा। लिखेंगे आगे, बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा, जैसे नो पर जो है पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा, 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 पर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा, जैसे नो ओके। होगा कहाँ, डी से एफ की आप जानते हो कहाँ से होगा, डी से एफ में कहाँ होगा, डी अपने इलेक्ट्रॉन किसमें डाल दे, एफ में डाल दे, किसमें डाल दे, एफ में, डी टू एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाई देगा। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे पहला, Ln3 spectrum of Ln3 having, there are no रुको, Ln3 having following spectrum, Ln3 Ln3 ions having following spectrum, having following characteristics of spectrum, following characteristics of spectrum, characteristics of spectrum, characteristics of spectrum, स्पेक्ट्रा SPECTRA स्पेक्ट्रा, इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। पहला लिखेंगे, लिखो लार्जर नंबर ऑफ पीक ड्यू टू, लार्जर नंबर ऑफ पीक ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। पहला लिखेंगे लार्जर नंबर ऑफ पीक, लार्जर नंबर ऑफ पीक इज ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, लार्जर नंबर ऑफ पीक इज ड्यू टू larger number of microstate, is due to larger number of microstate, larger number of peak is due to larger number of microstate। लार्ज नंबर की पीक किसकी वजह से होती है, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की। पहला ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें पीक का नंबर कम होता है कि ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है, उसका रीजन क्या है, ज्यादा माइक्रोस्टेट आते हैं। माइक्रोस्टेट अभी मैं सिखाऊंगा आपको निकालना, कैसे निकालते हैं, उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, मुझे ये भी सिखाना आपको नए सिलेबस में। आगे लिखेंगे दूसरा, molar extinction coefficient for lanthanoid is very less, molar extinction coefficient for lanthanoid is very less, molar extinction EX 17 नंबर के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, EXTINCITIN molar extinction coefficient COEFFICIN, molar extinction coefficient of lanthanoid is very less, of lanthanoids is very less, lanthanoids is very less, ये बहुत कम आता है, लगभग कितना, नियरली 10 के करीब आता है, नियरली किसके करीब आता है, 10 के करीब, नियरली किसके करीब आता है, 10 के करीब। और यूनिट जो है इसकी मीटर पे पॉजिटिव है, मोल इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आगे लिखेंगे, एज कंपेयर टू पहली बात में, as compared to d block element, as compared to d block element, as compared to d block element having molar extinction coefficient, having molar extinction coefficient, having molar extinction coefficient, having molar extinction coefficient
100 के करीब होती है, सीधा इसका 10 गुना लीटर पॉजिटिव मोल इनवर्स 10 की पावर माइनस। अभी आपको मैं वहाँ यूनिट निकालना सिखाऊंगा ना, जब किसमें काइनेटिक्स में, एक झटके में आंख बंद करके एक फॉर्मूला याद करना है बस। कोई ऐसा करवाता है रेट जो लिखी है dx by dt जो लिखा हुआ है और जो रेट लिखी है फर्स्ट ऑर्डर की है क्या है ये लिखो, फिर कंसंट्रेशन लिखोगे, 5 मिनट लगा। हम ऐसा करेंगे नहीं, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन हम डायरेक्टली एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखेंगे। लिखा रखा होगा मैंने पहले आपको, वैसे लिखा रखे है क्या है उसको कुछ याद नहीं। मोल लीटर की पावर n-1 सेकेंड यूनिवर्स, बार बार करा था ये n-1 है, ये याद रखना है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा 1 माइनस, इससे सीधा आंसर आता है जो आपके क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है। मैंने कराया नहीं, को नहीं लिखा है, बोला होगा क्लास में, नहीं बोला। और तूने वहां गलत क्यों लिखी, कुछ कुछ चीजें उस कॉपी में, फिर इसके क्लास के बाद लिखेंगे। यहाँ पे देखो दो चीजें मैंने आपने, लार्जर नंबर पीक होती है लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट के, और इसका क्या है कि मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है, कितनी है वो 10 के करीब है, किसके कम है डी ब्लॉक। नेक्स्ट लिखेंगे इंटेंसिटी, सब वीक ही आना है इसमें, लास्ट में एक बोलूंगा पुअर सीडिंग एफ कॉट आंसर मार्क। देखो लार्जर नंबर ऑफ, नहीं इंटेंसिटी ऑफ Ln3 complexes, intensity of Ln3 complexes is weaker than coordination complexes. Intensity of Ln3 complexes, intensity of Ln3 complexes is weaker, Ln3 complexes is weaker किसके कंपेयर में, is weaker किसके कंपेयर में, as compared to coordination, and intensity of Ln3 complexes is weaker as compared to coordination complexes। जितनी चीजें करा रहा हूँ ना उतनी चीजें as compared to coordination complexes। किसी दिन संडे के दिन बड़ी क्लास देता हूँ, उस दिन सबको क्लास में बुलाऊंगा, कुछ यहाँ बैठ जाएंगे, 3-4 देखते हैं क्या होता है, या यहाँ से बैठ हटाएंगे। उस दिन मैं क्या कराता हूँ आपके, जो ऑर्गेनिक का छोटा हुआ पोर्शन, जैसे उसे हमने कार्बन नाइट्रीन इनके क्या नहीं कराए थे, डिटेल नहीं कराया था ना, क्योंकि वहाँ पिछली बार का सिलेबस था, तो मैं आपने हल्ला किया था, मैंने किया नहीं, तो मुझे वो भी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या बोला सौरभ, लार्जर नंबर ऑफ पीक होती है किसकी वजह से, लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की वजह से। दूसरा क्या बोला, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, किसके कंपेयर किया इसका, डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक की 100 की होती है, इसकी 10 की होती है। यूनिट में इसका मोल पर लीटर, वहां सेकंड मत मारना, वहां क्या है सेंटीमीटर में। एक्सटेंशन कोएफिशिएंट कह रहा है, उसको नाप रहा है कि कितनी उसकी डिस्टेंस है, तो किसमें है वो सेंटीमीटर। एक्सटेंशन कोएफिशिएंट को आप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मान सकते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट। फिर आपने कहा कि नेक्स्ट देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ Ln3 complexes is characteristics by absorption of Ln3 complexes is characteristics by sharp absorption peak, sharp absorption peak लिखेंगे। absorption spectrum of Ln3 ion is characterized by sharp absorption peak। Ln3 का क्या बोला आपने, जो absorption spectrum आप किससे माप रहे हो, किससे माप रहे हो, बोलो क्या लिखा आपने, मुझे बोलना। absorption spectrum of Ln3 is characterized sharp absorption, लिखेंगे sharp SHARP, sharp absorption peak, sharp absorption peak, ठीक है। Ln3 का जो absorption आप मापते हो, किससे मापते हो, sharp absorption peak, sharp absorption peak, sharp absorption peak, sharp absorption peak। इसका रीजन क्या है, रूपाली ये पंखे की आवाज कितनी आ रही, थोड़ा कमेंट करके बताना मुझे। और प्रियांशु, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक, अब इसका रीजन शार्प एब्जॉर्प्शन पीक क्यों आती है, आंसर सीधा कहना है, पहले आपने पुअर फीडिंग को डीप बरीड नेचर, किसकी वजह से, इट इज ड्यू टू, आगे लिखेंगे इट इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर, इट इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर, इट इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर। ये किसकी वजह से आता है, डीप बरीड नेचर की वजह से। पहला पॉइंट हमने जो बात की, इसमें बोला कि जो लैंथेनॉइड का Ln+3 आयन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो शार्प एब्जॉर्प्शन पीक देता है। कैसा देता है, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक। उसका रीजन है क्या, डीप बरीड नेचर, उसका रीजन क्या है, डीप बरीड नेचर, लिखेंगे।
डीप बरीड नेचर होगा तो क्या कह सकते हैं, लिगेंड यहाँ है। सर उस टाइम भी सही थी, चलो ठीक है, फिर पंखा चलाते रहेंगे तो गर्मी समझ जाएंगे। यहाँ देखेंगे, नहीं यहाँ देखेंगे, यहाँ 4f ऑर्बिटल है, यहाँ बहुत दूर, उस टाइम भी सही थी। बस पंखा चला दो, फिर माइक साफ ले रहा है वो, तो पंखे की आवाज दे ही मेरा। इधर देखो मेरे भाई, इधर, अबे तू, इधर 4f ऑर्बिटल है, इधर क्या है, न्यूक्लियस। ये इसके पास आ ही नहीं पा रहा है। जब ये इसके पास आ ही नहीं पा रहा तो यहाँ इंटरेक्शन नहीं हुआ था। जब इंटरेक्शन नहीं हुआ तो ओवरलैपिंग नहीं हुआ था। बोल दिया था हमने इसका एब्जॉर्ब, इसका क्या इतना कोई, जब इंटरेक्शन नहीं है तो कोई ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं है, ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर हमने कहा इसके कैरेक्टरिस्टिक में, अभी हम कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है ना, जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो शार्प पीक देता है। क्या देता है, शार्प पीक। उसका ऑप्शन पूछा है, इसलिए रीजन पूछा है। रीजन क्या है, डीप बरीड नेचर। क्या है उसका रीजन, क्या, इट इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर ऑफ, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल। ये किसकी वजह से है, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। ओके, लिखेंगे जब, अब ये आगे मैंने लिखा चुका, यहाँ एक लाइन लिखा रहा है ना, which leads to nearly, आगे लिखेंगे which leads to nearly, बंद कर दिया, which leads to nearly, which leads to nearly no coupling between ligand vibration and electronic transition, which leads to nearly no coupling between ligand vibration and electronic transition. So it is called, which leads to nearly no coupling between, no coupling between ligand vibration and electronic transition. So it is called electrophotometer. So it is called electrophotometer calibration. So it is called electrophotometer calibration. Electrophotometer calibration. Calibration. Electrophotometer कैलिब्रेशन। वहां से कोई दबा रहा है, उस पर पिंच कर रहा है, जब आप ऐप पे दबाते हो तब आता है, हाथ वाला करता है। इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन, CALIB, कैलिब्रेशन की स्पेलिंग है BRATION, सही लिखा मैंने, लिखेंगे भाई। अब आपको यही पूछ सकता है, ओए व्हाट आर द इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन, उसका रीजन क्या है। इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन का क्या है, जो लिगेंड वाइब्रेशन है और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उनके बीच क्या है, कोई कपलिंग नहीं है। इसके आगे लिख दो ऐसे करके, जो लिगेंड वाइब्रेशन है, क्या है, जो लिगेंड वाइब्रेशन, जो लिगेंड वाइब्रेट करता है, लिगेंड वाइब्रेशन, और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसके बीच क्या है, कोई कपलिंग नहीं है। लिगेंड वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, लिगेंड वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बीच नो कपलिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बीच क्या, कोई कपलिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बीच कोई कपलिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बीच कोई कपलिंग नहीं है, के बीच कोई कपलिंग नहीं है, के बीच कोई कपलिंग, के बीच कोई कपलिंग नहीं है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन। ओके, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें भी नहीं पता, तो पेपर कैसे आएगा, कौन सा पोर्शन इजी रहेगा, केवल जो आपका सब्जेक्टिव है वो पीछे 20 नंबर वाला, उसमें से 15 नंबर हर बंदा कर पाएगा, 5 नंबर की जंग रहेगी। और यहाँ रहेगा सब्जेक्ट का लेवल। प्रत्येक सेक्शन कैसा रहेगा, जैसे केमिस्ट्री वाले का केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसको बायो में मेहनत करनी पड़ेगी, और बायो वाले को केमिस्ट्री में। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। हाँ भाई, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथेनॉइड is largely independent of, color and electronic spectrum of lanthanoid is largely independent of coordination number and nature of ligand. Color and electronic spectrum of lanthanoid is largely independent of coordination number and nature of ligand. And nature of ligand क्या कह रहा है ये, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बात करें ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम ही बोलेगा तो कहां से आता है ये, ट्रांजिशन से ही। कहां से आता है, ट्रांजिशन से। ये कह रहे थे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसकी, लैंथेनॉइड की। किसकी बात करें, शॉर्ट ही बनाएंगे आगे, लैंथेनॉइड का।
जो लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या ट्रांजिशन है, वो क्या डिपेंड नहीं करता किस पे, कोऑर्डिनेशन किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है लैंथेनॉइड का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, प्लस नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, नेचर ऑफ लिगैंड, इन दोनों से क्या होता है, वो फ्री होता है। इन दोनों से क्या होता है, वो फ्री होता है। इन दोनों से क्या होता है, वो फ्री होता है। आगे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और नेचर ऑफ लिगैंड से। नेचर को एच लिख रहा है, क्या कर रहा है ऐसे, नेचर को क्या लिख रहा है, वो एच। नेचर ऑफ लिगैंड से क्या होता है, वो फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है। मतलब क्या कह रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, आगे लिखेंगे कलर ऑफ Ln3 plus ion is due to, color of Ln3 plus ion is due to F to F transition, F to F transition। color of Ln3 plus ion is due to F transition, जब F से F में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अब लिखते हैं जरा कलर के बारे में कुछ। कलर लिखो आप, कलर लिखो। चलो क्लास को यहीं पे करते हैं, ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, फिर याद भी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओके, लाइव वालों रूपाली